वृंदावन और हरिद्वार के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देववन, जिसको आजकल देववन कहते हैं, पर वास्तव में वह स्थान का नाम देववन ही है। बाद के आक्रांताओं ने नाम उसका देवबंद कर दिया। तो देववन में व्यास मिश्र नाम के एक पवित्र ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हुए और आपकी गृहिणी थी श्रीमती तारा जी। व्यास मिश्र जी श्रेष्ठ ज्योतिषी थे, शास्त्र बहुत निपुण था। मुगल के एक राजा कि जौनपुर या किसी स्थान पर कहीं आक्रमण करने का भाव रखते थे पर विफल हो रहे थे, तब व्यास मिश्र जी ने जाकर के एक सही सटीक समय बता दिया और काल बता दिया, मुहूर्त बता दिया कि आप लोग इस काल में इस मुहूर्त पर अगर आक्रमण करेंगे तो विजयी हो जाएंगे। मुगल शासक राजा ने कहा यदि आपकी बात सत्य हो गई तो मैं आपको अपने यहाँ चाहूंगा कि आप कृपा करके हमारे यहाँ विराजे रहें और आगे के जो भी निर्देश होते रहेंगे निर्देशन हमें करते रहें। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है। और जो समय जो काल जो बताया गया व्यास मिश्र जी ने उसी काल में उस मुगल ने चढ़ाई की और उसको विजय प्राप्त हुई और तब से वो व्यास मिश्र जी का सेवक बन गया। सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है, पर व्यास मिश्र जी के यहाँ अभी संतान नहीं है। जीवन में अभाव सबके होता है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता संसार में। अभाव सबके जीवन में, हम मानव इसलिए क्योंकि हम अभाव युक्त हैं। यदि कोई अभाव युक्त नहीं है तो कहीं कोई एलियन नहीं होगा, कोई और ही होगा। किसी के जीवन में अत्यंत अभाव है इसका मतलब मानव है। व्यास मिश्र जी को एक ही भाव का अभाव था कि कोई संतान नहीं है। मन में भाव आता था कि एक संतान हो, आगे बढ़े, माया की वंश आगे बढ़ना चाहिए। मिश्र जी के बड़े भैया थे श्री नरसिंह आश्रम जी, जो कि पीतराग के परम सन्यासी थे। आप एक बार देववन से ही निकल करके जा रहे थे, तब अनेक साधकों ने आपके चरणों में प्रणाम करके आपको कुछ दिन देववन में रुकने का भाव रखा। आप देववन में जब विराजे तो श्री व्यास मिश्र जी अपनी गृहिणी श्रीमती तारा जी के साथ में प्रणाम करने के बड़े भैया ही हैं, भले ही विरक्त वेश में हैं, प्रणाम करने के लिए जब गए तब नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के मुख को देख करके समझ लिया कि निश्चित ही कुछ चिंता है इनके चित्त में। इससे कहा आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं, आपकी चिंता की रेखाएं दिख रही हैं माथे पर, कारण क्या है? संकोच बस बोले नहीं बस नहीं बताओ क्या भाव है। बोले भैया सब कछु है जीवन में पर एक संतान नहीं है। तो आश्रम जी बोले ठाकुर जी ने जैसी व्यवस्था दी उसमें प्रसन्न रहना चाहिए, ठाकुर जी से कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ने सर्वगुण संपन्न कर दिया, यदि एक जगह का अभाव दिया तो उसमें इतनी चिंता क्यों? किसी को संतान देकर के ठाकुर जी भजन से विमुख करते हैं और किसी को संतान ना देकर के ठाकुर जी भजन में लगाते हैं। आपको प्रसन्न होना चाहिए, दोनों युगल मिलकर के दंपति मिलकर भजन करो ठाकुर जी का। तारा मैया धीमे से संकोच में बोल पड़ी, मां करना यदि सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे संतान को आशीर्वाद कब फलेगा? किसी के विधि में, किसी के विधान में, किसी के जीवन में यदि अपयश लिखा है और वो व्यक्ति यदि किसी आचार्य को प्रणाम करे तो आचार्य के प्रणाम से उसके जीवन का अपयश समाप्त नहीं होगा। किसी के जीवन में घनघोर दरिद्रता है लेकिन यदि वो व्यक्ति आचार्यों को प्रणाम करे, गुरुजनों को प्रणाम करे, भक्तों को प्रणाम करे, क्या उसके जीवन की दरिद्रता नष्ट नहीं होगी? सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे आचार्यों को प्रणाम करने का क्या फल मिलेगा? नरसिंह आश्रम जी स्तब्ध हो गए तारा मैया की बात सुनकर और थोड़ी देर एकांत में जाकर ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी विधि पर प्रश्न नहीं उठा है, साधक पर प्रश्न नहीं उठा है, एक भक्त पर प्रश्न उठा है, एक वैष्णव पर प्रश्न उठा है, एक आपके जन के ऊपर प्रश्न उठा है कि क्या उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो विधि के विधान को पलट सके। हाँ, बात चमत्कार की नहीं है, यहाँ बात कृपा की है ठाकुर जी की। नरसिंह आश्रम जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहने लगे जय जय, लाज जा रही है, आपके वैष्णव की लाज जा रही है, आपकी भजवेवारी की लाज जा रही है, यहाँ को लाज बचाओ। ठाकुर जी तुरंत हृदय में प्रकट हो गए और हृदय में प्रकट होकर के बोले चिंतित मत होइए, आपकी लाज हम बचाएंगे, जाकर के आज्ञा दे दीजिए। बोले क्या आज्ञा देनी है? सोई ठाकुर जी ने अपनी कमर में कौन सी वही वंशी निकाली और वंशी निकाल करके केवल वंशी को दर्शन करायो। वही प्रतीक है जिसने द्वापर युग में ब्रज के प्रत्येक जन को मुंह से जोड़ो। ये वही वंशी है जाने एक एक ब्रजवासी को मेरा आश्रय प्रदान किया। अब यह वंशी की पुनः आवश्यकता है कलिकाल में। आप जाकर के आपने, क्योंकि आप इतने बड़े साधक हैं और आपको वंश इतना पवित्र है, आप जाकर के अपने भैया को आदेश दे दो, हमारी अधर की वंशी ही उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होगी। नरसिंह आश्रम जी प्रसन्न मुद्रा में गए, नेत्र सजल हैं और जाकर के व्यास मिश्र जी को कहने लगे, बोले बधाई हो भैया। बोले काय बात की बधाई? बोले ठाकुर जी चिंतन में आए और चिंतन में आकर के आदेश देकर के गए हैं कि श्री ठाकुर जी की अधर की निज वंशी ही आपके यहाँ लाला के रूप में प्रकट होगी। और याद रखियो तुम्हारा वंश तो यही विराम हो गया था, आपका वंश आगे बढ़ने वाला नहीं था। श्री हरि ने कृपा करके वंश बढ़ायो है, इसलिए बालक को नाम हरिवंश ही रखियो। बोला हित हरिवंश महाप्रभु की, बालक को नाम हरिवंश रखियो। ऐसी भावना थी कि एक पुत्र रत्न हो जो वंश बढ़ावे, परंतु अब आज्ञा से ऐसा भाव आने लगो कि ऐसा पुत्र हो जो या पूरे वंश को हरि को बना दे। ऐसा तारा मैया के पावन गर्भ में महाप्रभु जी को आगमन भयो। ही हरिवंश महाप्रभु गर्भ में पधारे हैं। तारा मैया की स्थिति कैसी है गई? मैया के गर्भ में श्री महाप्रभु जी को आगमन भयो है। मैया की स्थिति कैसी है? रसोई घर में काम कर रही है, चूल्हा पे रोटी बना के धर रही है और रोटी बना के धरते ही नित्य बंद है रहे हैं, वृंदावन 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 स्मरण है रहे हो। सुंदर निकुंजन की स्मृति है रही है, सुंदर लता पत्र गुलवन की स्थिति स्मरण है रहे। कभी घर के कोई कार्य चौका बर्तन करें और बैठी बैठी अचानक ही भावावेश में चली जाए और यमुना जी के पुलिंग को दर्शन होने लग जाए, कल करती श्री यमुना जी को दर्शन होने लगा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, वृंदावन के कण कण से श्री जी को नाम उत्पन्न हो, ऐसा आभास उनको होने लगे। में शयन करती हैं तो स्वप्न में भी निकुंज दिखते हैं, स्वप्न में भी वन दिखते हैं, स्वप्न में भी श्री यमुना जी दिख रही है, स्वप्न में भी श्री वृंदावन दिख रहे हैं। तुम्हें आचार्य सन्निधि ग्रहण कर ली होगी तो ऐसी स्थिति होगी। आचार्य यदि हृदय में आगे होंगे, गुरु कृपा करके चित्त में बुद्धि में विराजमान है होंगे तो ऐसी ही स्थिति आ जाएगी जैसे तारा मैया की भैया सहज ही वृंदावन को स्मरण है रहे हो। मैंने कहीं वाणी जी में पढ़ो कि श्री व्यास मिश्र जी और तारा मैया आपको जो वंश है वो पूर्व के हैं तो ब्रजवासी ही, पर कोई कारण से देववन में विराज रहे हैं। तारा मैया अभी तक वृंदावन नहीं आई है, पर मैया को अंतरंग भाव में ही, सहज भाव में ही, मनस्थ भाव में ही वृंदावन को दर्शन है रहे हो। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी चित्त में विराज रहे हैं, गर्भ में विराज रहे हैं। हे वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसे नाम उच्चारण करने लगे। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाएं और उठ करके कहें अरे कहाँ भयो, ये कैसे वृंदावन को स्मरण? बोले मुझको वृंदावन ले चलो, मुझको एक बार वृंदावन देखना है, कैसे होगा श्री वृंदावन, कैसी होंगे निकुंज, कैसे होंगे गुलमलता आदि, कैसे होगा श्री वृंदावन। मतलब केवल वृंदावन मन, वृंदावन तन, वृंदावन धन, ऐसी स्थिति बनने लगी तारा मैया की। क्यों? क्योंकि गर्भ में श्री हरिवंश महाप्रभु कहें मोह ना पता बस अब तो वृंदावन ले चलो, एक बार वृंदावन दर्शन करा लाओ, बालक को जन्म हो जाएगा, बाकी लालन पालन देखभाल में फिर कितने दिन निकल जाएंगे, फिर नहीं जा पाएंगे, अभी मैं संभाल लूंगी स्वयं को, आप मुझको वृंदावन ले चलो। बादशाह के निर्देशक बने हैं,
इसलिए आपने जाकर के बादशाह से कही कि आप कुछ दिन को अवकाश दो, हम अपनी गृहिणी को लेकर के वृंदावन जाएंगे। बादशाह ने जैसी बात सुनी बोले, अरे आप चिंता मत करो, हमें कोई काम से आगरा जाना है और मार्ग में ही वृंदावन पड़ेगा, हमारे संगी चलती हूँ, हम पूरी व्यवस्था, आपकी पत्नी अभी गर्भवती भी है, उनको व्यवस्था की भी आवश्यकता होगी, हम पूरी व्यवस्था लेके चलेंगे, सखी सहचरी समाज सब चलेगा, पूरी सेवा लेके चलेंगे, आपकी गृहिणी को लेके भाव से चलेंगे, तब तक प्रतीक्षा करो, हम जब चले हमारे संगी चलियो। तो यूं कह दें कि जब हम जाएंगे हमारे संगी चलियो। व्यास मिश्र जी प्रतीक्षा करें और यहाँ तारा मैया रोज कहें चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। करते करते महाराज राजा टालतो गए और समय आयो 9वां महीना ही आ गया, और तब राजा ने व्यास मिश्र जी को संदेश पहुंचवाया, बोले हम आगरा जाने के लिए तैयार हैं, आप चलो, बीच में वृंदावन पड़ेगा, आप दर्शन कर लियो। व्यास मिश्र जी बोले अब तो समय इतना नहीं है, अब तो अंतिम महीना चल रहा है, कैसे करें? बोले नहीं आप अभी चलते, हम पूरी ऐसी व्यवस्था लेके चलेंगे कि महाराज पलकन पे लेके चलेंगे तारा मैया को। पूरी व्यवस्था करी गई, खूब सारी सहचरी लगाई गई, बढ़िया पालकी बनवाई गई, और श्री व्यास मिश्र जी तारा मैया सबन के सहित निकल पड़े वृंदावन की ओर। जो जो वृंदावन समीप आ रहे हो है, त्यों त्यों तारा मैया के रोंगटे खड़े हो, में मन में आह्लाद उत्पन्न हो, आनंद से प्रेमाश्रु छलक पड़े। ये सहज ही हो रहा है। मैया कभी वृंदावन आई नहीं, वृंदावन कभी देखो नहीं, वृंदावन को कुछ पता नहीं, वृंदावन के प्रवचन भी नहीं सुने हैं, बस सहज ही भाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? महाप्रभु जी घर में विराज ही वृंदावन आयो और वृंदावन में प्रविष्ट भये हैं। मैया तो ऐसे नृत्य करने लगी जैसे कोई अत्यंत स्वस्थ महिला नृत्य कर रही हो। कृष्ण जी तो अलग घूम रहे, तारा मैया तो कभी कोई वृक्ष को जाके हृदय से लगा ले, कोई लता को जाकर के स्पर्श करे, यमुना जी को जाकर के नीर बहावे, रज जाके माथे से लगावे, रोम रोम को रजमंडित करने लगी। क्यों? क्योंकि ये स्थिति तारा मैया की नहीं है, घर में विराजमान महाप्रभु जी की है। वो है कि एक युग बाद वंशी वापस वृंदावन आई है, गर्भ में नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी। वृंदावन में कोई मंदिर नहीं है, वृंदावन में कोई देवालय नहीं थे उस काल में, जिस काल में तारा मैया व्यास जी पधारे। ये तो सघन वन था, यहाँ तो बड़े बड़े नरवाहन जैसे क्रूर लोग विराजते थे, परंतु फिर भी वृंदावन का दर्शन करते रहे। सायंकालीन सत्र हुआ, तारा मैया से व्यास जी बोले चलें अब आगे चलना है। वृंदावन से जैसे ही जावे को भाव आयो, मानो जैसे नेत्र नहीं हो रहे हैं, रोम रोम रुदन कर रहे हो है, कैसे जाए वृंदावन तज। कोई कन्या की विदाई होवे तो ज्यों ज्यों पीहर दूर जावे त्यों त्यों कन्या और विरह आतुर रह जाए। ज्यों ज्यों वृंदावन से दूरी बढ़ रही है त्यों त्यों तारा मैया के चित्त में विरह व्यापक है। और वह विरह की वेदना इतनी भई, विरह की वेदना प्रसव वेदना में परिवर्तित हो गई। और जैसी प्रसव वेदना भई, मैया अपने गर्भ को हाथ रख के व्यास जी से बोली अब नहीं सह रहे हो है, बहुत पीड़ा हो रही है, अब तो रुकना ही पड़ेगा। व्यास मिश्र जी ने तुरंत बादशाह से कही कि आप एक काम करो, अब आप तो अपनी सेना सहित आगे प्रस्थान करो, ये पास में ही गांव है, हम लोग यहीं रुक जा रहे हैं, ये ब्रजमंडल ही है, अब आगे कहीं गए और वहां वन में कोई व्यवस्था नहीं मिली और प्रसव है गया तो हम तो यहीं रुक जा रहे हैं, आप आगे चलें, यहाँ गांव के सब जने सब सेवा कर देंगे। वृंदावन की सीमा के अंदर ही, यहाँ से नेक दूरी पर ही, जहां तक वृंदावन की सीमा व्यवस्थित है, बाद गांव में ही रुक गए। और वही गांव के लोग तो बड़े पसंद है, बोले जय हो, आज कोई सेवा का अवसर मिला, गांव के लोग सब उनको लेकर के गए, खूब सेवा करी, खूब भाव किया, ब्रज से बाहर जान नहीं दिए। व्यास मिश्र और तारा मैया वैशाख को महीना शुक्ल पक्ष और श्री एकादशी को पावन दिन, जैसे सूर्य उदय होता है तो प्रकाश बढ़ता जाता है। सूर्य उदय के जो सूर्य होते हैं, चाहे ग्रीष्म काल में हो चाहे शीतकाल में हो, यही लगते हैं, वो उग्र नहीं होते, वो तीव्र नहीं होते, वो अत्यंत मनमोहक होते हैं। इसलिए हमारी श्यामा जी भी उदयकालीन समय में प्रकट हुई। वैसे ही वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ब्रजमंडल में स्थित बाद गांव में श्री तारा मैया के कुक्षिशों और व्यास मिश्र जी के घर में वृंदावन प्रकट करता श्री राधा वल्लभ लाल जी को, जिन्होंने वृंदावन में विराजमान करके श्री वृंदावन के रूप को भाव को प्रकट किया, ऐसे महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु जी को प्रकट हुए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आहा, बाद गांव में तो आनंद मचा, लेकिन आवाज पूरे वृंदावन तक, नंदगाम तक बरसाने तक, जहां तक स्वर लहरी जान लगी, सब नाचन लगे, सब गान लगे। क्यों? आचार्य प्रवर को जन्म भयो है। हमारे